हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल और नॉलेजेबल पैराग्राफ जिसका टाइटल है द डॉवरी सिस्टम। ठीक है, फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं। डॉवरी, डॉवरी का मतलब क्या होता है? दहेज। क्या होता है? दहेज। और सिस्टम का मतलब होता है प्रथा या फिर प्रणाली। तो द डॉवरी सिस्टम, इसका मतलब क्या बना? दहेज प्रथा या फिर दहेज प्रणाली। ठीक है। द डॉवरी सिस्टम इन इंडिया हैज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। द डॉवरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा या फिर प्रणाली इन इंडिया, इन यानी में, इंडिया यानी भारत, हैज एग्जिस्टेड, एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट होने का मतलब होता है उस चीज का अस्तित्व होना या फिर बना होना। तो हैज एग्जिस्टेड यानी अस्तित्व बना हुआ है। फॉर के लिए, अ एक, लॉन्ग टाइम यानी कि लंबा समय। ठीक है, तो पूरी लाइन का मतलब क्या निकला? द डोवरी सिस्टम इन इंडिया हैज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी भारत में दहेज प्रथा का जो अस्तित्व है वो एक लंबे समय से बना हुआ है। इट रेफर्स टू द मनी, प्रॉपर्टी और अदर वैल्यूएबल आइटम्स गिवन टू द ग्रूम और हिज फैमिली ड्यूरिंग मैरिज। इट रेफर्स टू, इसका मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य है, टू का मतलब यहां पर है से, द मनी यानी पैसा, प्रॉपर्टी यानी संपदा कह सकते हैं या फिर संपत्ति कह सकते हैं, और या अदर दूसरे, वैल्यूएबल यानी कि कीमती, आइटम्स यानी कि सामान या फिर वस्तुएं, गिवन दी जाती हैं, टू द ग्रूम, टू का मतलब यहां पर है को, द ग्रूम, ग्रूम क्या होता है? दूल्हा। ठीक है, और या हिज फैमिली, उसका परिवार, उसके परिवार को दिया जाता है या फिर दूल्हे को दिया जाता है। ड्यूरिंग मैरिज, ड्यूरिंग के दौरान, मैरिज यानी कि विवाह या फिर शादी। तो मीनिंग समझते हैं। इट रेफर्स टू द मनी, प्रॉपर्टी और अदर वैल्यूएबल आइटम्स, इसका तात्पर्य पैसा, संपदा या फिर संपत्ति या फिर दूसरे कीमती वस्तुओं से है। गिवन टू द ग्रूम, जो दूल्हे को दी जाती है, और हिज फैमिली या फिर उसके परिवार को दी जाती है। ड्यूरिंग मैरिज, विवाह के दौरान। ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग डॉवरी बिगन इन एंशियंट टाइम्स व्हेन इट वाज मेंट to support the groom in taking good care of the bride and honor both families. The practice, practice यानी अभ्यास, of काके की, giving यानी देना, डोवरी यानी दहेज, तो दहेज देने का अभ्यास, बिगन शुरू हुआ, इन यानी में, एंशियंट टाइम्स प्राचीन समय, यानी प्राचीन समय में यह अभ्यास शुरू हुआ। व्हेन जब, इट वॉज मेंट, इट का मतलब यहां पर है इसका, वॉज यानी था, मेंट यानी मतलब, मेंट मीन से बना है, MEAN, मीन, मीन का मतलब होता है कि इसका मतलब है। ठीक है, और मेंट होती है उसकी पास्ट फॉर्म, तो इट वॉज मेंट इसका मतलब था। टू के लिए, सपोर्ट क्या करना? सपोर्ट करना यानी समर्थन, समर्थन करना या फिर समर्थन देना। ग्रूम यानी कि दूल्हा, इन यानी में, टेकिंग गुड केयर, केयर के साथ हमेशा टेक लगता है। टेक का मतलब ऐसे क्या होता है? लेना, है ना। लेकिन टेकिंग केयर या फिर टेक केयर, इसका मतलब क्या होता है? ध्यान रखना। तो यहां पर टेकिंग का मतलब क्या आएगा? रखना। गुड केयर, अच्छी देखभाल, ऑफ काके की, द ब्राइड, ब्राइड क्या होती है? दुल्हन, एंड और, ऑनर, ऑनर करना, सम्मान करना, बोथ फैमिलीज, बोथ यानी दोनों,
फैमिलीज यानी परिवार। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग डोवरी बिगन इन एंशियंट टाइम, यानी दहेज देने का अभ्यास प्राचीन समय में शुरू हुआ था। व्हेन इट वाज मेंट, जब इसका मतलब था, टू सपोर्ट द ग्रूम यानी दूल्हे का समर्थन करना, इन टेकिंग गुड केयर ऑफ द ब्राइड यानी कि दुल्हन की अच्छी देखभाल करने में, एंड ऑनर बोथ फैमिलीज और दोनों परिवारों का सम्मान करने में। यानी प्राचीन समय में जो पिता होते थे वो अपनी बेटी को दहेज, बेटी को क्या, वो दामाद को दहेज देते थे, और इसलिए देते थे ताकि वो उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखे, मेरी बेटी को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, ऐसा हर पिता सोचता है। और इसी सोच को बरकरार रखते हुए वो अपनी बेटी के लिए दामाद को दहेज देते थे, ताकि बेटी का वो अच्छे से ध्यान रखे और दोनों परिवारों का वो सम्मान करे, किसी चीज की उनको कमी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। However, the purpose of this tradition has changed and the dowry system has taken a more negative form in society. However, यानी मगर, the purpose यानी उद्देश्य, of काके की, this tradition इस परंपरा, ट्रेडिशन क्या होता है, परंपरा, हैज चेंज्ड, हैज के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, मीनिंग क्या आएगा, कोई काम किया गया है, तो बदल गया है, बदल गया है। एंड और द डोवरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा, हैज टेकन, हैज के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म, टेक, टुक, टेकन, ये होती है तीनों फॉर्म। ठीक है, हैज, हैव या हैड के साथ, तीनों के साथ वर्ब की ईडी वाली पास्ट फॉर्म आती है या फिर थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, तो हैज टेकन यानी ले लिया है। एक, मोर का मतलब ज्यादा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, नकारात्मक, फॉर्म यानी रूप, इन यानी में, सोसाइटी यानी कि समाज। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। हाउ एवर, मगर, द पर्पस ऑफ दिस ट्रेडिशन हैज चेंज्ड, यानी इस परंपरा का उद्देश्य अब बदल गया है। एंड द डोवरी सिस्टम हैज टेकन अ मोर नेगेटिव फॉर्म इन द सोसाइटी, और समाज में दहेज प्रथा ने एक ज्यादा नकारात्मक रूप ले लिया है। ठीक है, इन टूडेज वर्ल्ड द डोवरी सिस्टम हैज टर्न्ड, इन यानी में, टूडेज, टुडे होता है आज, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब का, के, की, आज का, आज के या फिर आज की। वर्ल्ड यानी विश्व, तो आज का विश्व, संसार। द डोवरी सिस्टम यानी कि दहेज प्रथा, हैज टर्न, टर्न करने का मतलब होता है मुड़ना या फिर बदलना। ठीक है, तो हैज टर्न्ड यानी बदल गई है। into a financial burden for the bride's family, into का मतलब में, एक, फाइनेंशियल यानी कि आर्थिक या फिर वित्तीय यानी पैसे से संबंधित, बर्डन यानी बोझ, फॉर के लिए, द ब्राइड्स फैमिली, ब्राइड होता है दुल्हन। ठीक है, अपोस्ट्रोफी इसका मतलब का, की, फैमिली यानी परिवार। ठीक है, पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। इन टूडेज वर्ल्ड यानी आज के विश्व में, द डोवरी सिस्टम हैज टर्न्ड इनटू अ फाइनेंशियल बर्डन, यानी जो दहेज प्रथा है वो एक वित्तीय बोझ के रूप में बदल गई है। फॉर द ब्राइड्स फैमिली, दुल्हन के परिवार के लिए। स्पेशली इन सर्टेन कम्युनिटीज वेयर इट इज ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, स्पेशली यानी कि खास तौर पर, इन यानी में, सर्टेन का मतलब कुछ, कम्युनिटीज यानी समुदाय, तो कुछ समुदायों में, वेयर जहां, इट इज ट्रीटेड यानी इसे समझा जाता है, समझा जाता है या फिर इसको जाना जाता भी हम कह सकते हैं, या फिर इसे माना जाता है। ठीक है, माना जाता है, जाना जाता है, समझा जाता है या फिर माना जाता है। एज
के रूप में, अ एक फॉर्म यानी रूप, ऑफ काके की, बिजनेस क्या होता है, व्यापार। ठीक है, मीनिंग समझते हैं। स्पेशली इन सर्टेन कम्युनिटीज, खासतौर पे कुछ समुदायों में, वेयर, वेयर का मतलब जहां होता है, ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, जहां या फिर कहां, तो यहां पर वेयर का मतलब है जहां। इट इज ट्रीटेड, यह समझा जाता है या फिर माना जाता है, एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस यानी व्यापार के रूप में। खास तौर पे कुछ समुदायों में जो दहेज प्रथा होती है उसको व्यापार का एक रूप समझा जाता है। ठीक है, इन मैनी केसेस इफ द ग्रूम्स फैमिलीज डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड, मैरिजेस आर कॉल्ड ऑफ एब्रप्टली। इन यानी में, मैनी केसेस यानी कि अनेक मामलों में, अगर, इसका मतलब क्या होता है, अगर द ग्रूम्स फैमिली, ग्रूम यानी कि दूल्हा, अपोस्ट्रोफी इसका मतलब काके की, फैमिली यानी परिवार, अपोस्ट्रोफी इसका मतलब काके की, तो दूल्हे के परिवार की डिमांड्स यानी कि मांगे, आर नॉट फुलफिल्ड, आर यानी है, नॉट का मतलब नहीं, फुलफिल्ड यानी पूरी नहीं की जाती, पूरी नहीं की जाती, डिमांड्स आर नॉट फुलफिल्ड यानी पूरी नहीं की जाती, मैरिजेस यानी कि शादियां, आर यानी है या हो जाते हैं, कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है बंद होना या फिर रुकना, तो रुक जाती हैं या फिर बंद हो जाती हैं। एब्रप्टली, एब्रप्टली का मतलब होता है एकाएक या फिर अचानक, तो अचानक से उसी समय शादी समारोह बंद हो जाता है। ठीक है, लोग कर देते हैं। इन मैनी केसेस यानी अनेक मामलों में, इफ द ग्रूम्स फैमिलीज डिमांड्स, दूल्हे के परिवार की मांगे, आर नॉट फुलफिल्ड अगर पूरी नहीं की जाती हैं, मैरिजेस आर कॉल्ड ऑफ तो शादियां रोक दी जाती हैं, एब्रप्टली यानी अचानक से। ठीक है, दिस सिस्टम इज मोर प्रीवेलेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया, वेयर इट प्लेसेस इमेंस प्रेशर ऑन द ब्राइड्स साइड। दिस सिस्टम यानी यह प्रथा, इज यानी है, मोर का मतलब ज्यादा, प्रीवेलेंट यानी कि प्रचलित, इन यानी में, कंट्रीज यानी देश, लाइक यानी जैसे, इंडिया यानी भारत। ठीक है, दिस सिस्टम इज मोर प्रीवेलेंट, यह प्रथा ज्यादा प्रचलित है, इन कंट्रीज लाइक इंडिया, भारत जैसे देशों में, वेयर जहां, इट प्लेसेस, यह प्लेसेस, प्लेस करने का मतलब होता है या तो रखना या फिर डालना या फिर लगाना, तीनों मतलब निकलते हैं। ठीक है, तो यहां पर प्लेस का मतलब आ रहा है डालती है यानी डालना, तो डालती है। इमेंस, इमेंस का मतलब अत्यधिक, प्रेशर का मतलब होता है दबाव, यह अत्यधिक दबाव डालती है, ऑन यानी पर, द ब्राइड्स साइड यानी वधू पक्ष। ठीक है, या फिर दुल्हन का पक्ष, ब्राइड क्या होती है, वधू या फिर दुल्हन, अपोस्ट्रोफी का मतलब काके की, है ना, तो वधू पक्ष या फिर वधू का पक्ष, कुछ भी कह लीजिए, या फिर दुल्हन का पक्ष। तो पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। दिस सिस्टम इज मोर प्रिवेलेंट इन कंट्रीज लाइक इंडिया, यह प्रथा भारत जैसे देशों में अधिक या फिर ज्यादा प्रचलित है, वेयर जहां इट प्लेसेस इमेन प्रेशर, यह अत्यधिक दबाव डालती है, ऑन द ब्राइड साइड, वधु के पक्ष पर। ठीक है, to combat this harmful tradition, the government enacted the Dowry Prohibition Act in 1961, making the demand for dowry illegal. ठीक है, to combat this, to का मतलब के लिए, combat का मतलब होता है हराना या फिर लड़ना, लड़ना या फिर हराना या फिर संघर्ष करना, सामना करना, कुछ भी कह सकते हैं। दिस यानी यह, हार्मफुल हानिकारक, ट्रेडिशन यानी परंपरा, टू कॉम्बैट दिस हार्मफुल ट्रेडिशन यानी इस हानिकारक परंपरा को हराने के लिए, इसका सामना करने के लिए, द गवर्नमेंट यानी सरकार, इनेक्टेड, इनेक्ट किया है यानी कि पारित किया है,
पारित किया है, यानी कि पास कर दिया है, बना दिया है। द डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट, डोवरी यानी दहेज, प्रोहिबिशन का मतलब होता है प्रतिबंधित या फिर निषेध, एक्ट का मतलब है अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम, इन यानी में 1961, इसको क्या कहते हैं हम हिंदी में, 1961 में डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट गवर्नमेंट ने बनाया था। मेकिंग द डिमांड फॉर डॉवरी इलीगल, मेकिंग यानी बनाते हुए, मेक करना बनाना, तो बनाते हुए, द डिमांड यानी मांग, फॉर के लिए, डोवरी यानी दहेज, इलीगल गैर कानूनी, यानी इसे कानून की मान्यता प्राप्त नहीं है, ये गैर कानूनी है। तो पूरी लाइन का मतलब समझ लेते हैं। टू कॉम्बैट दिस हार्मफुल ट्रेडिशन, इस हानिकारक परंपरा को हराने के लिए द गवर्नमेंट इनेक्टेड यानी सरकार ने पारित किया है द डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट यानी दहेज निषेध अधिनियम इन 1961 यानी 1961 में दहेज की प्रथा को, दहेज की हार्मफुल ट्रेडिशन यानी हानिकारक प्रथा को हराने के लिए हमारी सरकार ने 1961 में डोवरी प्रोहिबिशन एक्ट को पारित किया है, इनेक्ट किया है। मेकिंग द डिमांड फॉर डोवरी इलीगल यानी कि दहेज की मांग को गैर कानूनी बनाते हुए, दहेज की कोई मांग कर रहा है तो वो गैर कानूनी अपराध है, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है। तो दोस्तों ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। चलिए फटाफट से इसको हम दोबारा दोहरा लेते हैं। तो आज का टाइटल था द डोवरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा। द डोवरी सिस्टम इन इंडिया हैज एग्जिस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी भारत में दहेज प्रथा का लंबे समय से अस्तित्व बना हुआ है। इट रेफर्स टू द मनी, इसका तात्पर्य है पैसे से, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति से, और अदर वैल्यूएबल आइटम्स और दूसरी कीमती वस्तुओं से, गिवन टू द ग्रूम जो दूल्हे को दी जाती है, और हिज फैमिली या फिर उसके परिवार को दी जाती है, ड्यूरिंग मैरिज शादी के दौरान। द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग डोवरी यानी दहेज देने का अभ्यास बिगन इन एंशियंट टाइम्स, ये प्राचीन समय में शुरू हुआ था। व्हेन इट वाज मेंट, जब इसका मतलब था टू सपोर्ट द ग्रूम यानी दूल्हे को समर्थन करना, इन टेकिंग गुड केयर ऑफ द ब्राइड यानी कि दुल्हन की अच्छी देखभाल करने में, एंड ऑनर बोथ फैमिलीज और दोनों परिवारों का सम्मान करने के लिए। हाउएवर, मगर द पर्पस ऑफ दिस ट्रेडिशन हैज चेंज्ड, यानी इस परंपरा का अब उद्देश्य बदल गया है। एंड द डोवरी सिस्टम हैज टेकन अ मोर नेगेटिव फॉर्म इन सोसाइटी, और समाज में दहेज प्रथा ने एक ज्यादा या फिर और ज्यादा नकारात्मक रूप ले लिया है। इन टूडेज वर्ल्ड यानी आज के विश्व में, आज के संसार में, द डोवरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा हैज टर्न्ड इनटू अ फाइनेंशियल बर्डन, यह एक आर्थिक या फिर वित्तीय बोझ में बदल गई है। फॉर द ब्राइड्स फैमिली, दुल्हन के परिवार के लिए, स्पेशली इन सर्टेन कम्युनिटीज, खासतौर पर कुछ समुदायों में, वेयर जहां इट इज ट्रीटेड एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, जहां पर ये एक व्यापार के रूप में मानी जाती है। इन मैनी केसेस यानी अनेक मामलों में, इफ द ग्रूम्स फैमिलीज डिमांड, दूल्हे के परिवार की मांगे, आर नॉट फुलफिल्ड, अगर पूरी नहीं की जाती है, मैरिजेस यानी कि शादियां, आर कॉल्ड ऑफ, रोक दी जाती हैं या फिर बंद कर दी जाती हैं, एब्रप्टली यानी एकाएक यानी अचानक से उसी टाइम। दिस सिस्टम इज मोर प्रिवेलेंट, यह प्रथा ज्यादा प्रचलित है, इन कंट्रीज लाइक इंडिया, भारत जैसे देशों में, वेयर जहां इट प्लेसेस इमेंस प्रेशर, यह अत्यधिक दबाव डालती है, ऑन द ब्राइड्स साइड, वधु पक्ष पर। टू कॉम्बैट दिस हार्मफुल ट्रेडिशन यानी इस हानिकारक परंपरा को हराने के लिए, द गवर्नमेंट इनेक्टेड द डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट इन 1961 यानी 1961 में, इस हार्मफुल ट्रेडिशन हानिकारक परंपरा को हराने के लिए सरकार ने 1961 में दहेज निषेध अधिनियम को पारित किया था। मेकिंग द डिमांड फॉर डोवरी इलीगल यानी कि दहेज की मांग को गैर कानूनी बनाते हुए, ये जो अधिनियम है ये दहेज लेने और देने दोनों पर रोक लगाता है। ठीक है दोस्तों, तो दहेज देना या फिर लेना दोनों ही अपराध हैं। दहेज अगर दिया जाता है तो दहेज का मतलब ये नहीं होता कि वो आपके इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं। माँ बाप देते हैं अपनी बेटी के इस्तेमाल के लिए कि मेरी बेटी को किसी तरीके की दिक्कत ना हो,
और लोग उसको हड़पने की सोचते हैं, तो वो चीज गलत है। माँ बाप अपनी खुशी से जो सामान अपनी बेटी को देते हैं वो बेटी का अधिकार है, वो अपने प्यार के रूप में दे रहे हैं। लेकिन ससुराल वाले सोचते हैं कि हम ले लें इसको, हम ही खा जाएं सब कुछ, तो वो चीज बिल्कुल गलत है। जो चीज जिसके लिए दी जा रही है उसी के द्वारा इस्तेमाल की जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये चीजें अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से दी जाती है। कोशिश तो यही करनी चाहिए कि आपके पास सब कुछ है, आपको एक दुल्हन की कमी है, एक बहू की कमी है, तो आपको सिर्फ बहू ही लानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा ये पैराग्राफ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम कल मिलते हैं एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।